नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़ बिहार। राजधानी पटना की बाजार समिति में जल जमाव समस्या, जर्जर सड़क और कीचड़ से स्थानीय लोग परेशान। मंडियों में व्यापारियों को आना हुआ मुश्किल। व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ कीचड़ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दुकानदार ने विधायक से लेकर सांसद तक अनुरोध किया, लेकिन जल जमाव से निजात अब तक नहीं मिला। इसके लिए 23 को 62 लाख रुपया पास हुआ है 2017 से। आज तक वो पैसा लटका हुआ। इसके लिए हम लोग जो है पहले ही हमारा एसोसिएशन था, इस एसोसिएशन से हम लोग 4-5 आदमी मिलकर के इसके लिए लगातार प्रयत्न किए। हमारे कृषि मंत्री थे प्रेम कुमार, कम से कम 10 बार हम उनके पास गए, लेकिन उसका कोई भी फायदा हमको नहीं हुआ। हाँ, कागजी तौर पर आश्वासन के लिए बहुत है, जाइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज तक कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं। इतनी बड़ी बाजार समिति की मंडी आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार का हीरा है, और ये स्वास्थ्य के लिए इससे बेहतर चीज़ नहीं होता है। फल से बेहतर चीज़ कुछ नहीं है। एक डॉक्टर के पास जाइएगा, प्रिकॉशन में आपको लिखेगा एक सेब खाइए आप, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं तो उनको पैर उठा करके ऊपर से करके आना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आप ये कह के चलिए कि हमारे पूरी कैबिनेट आकर के यहाँ बैठ के जिक्र की, उन लोगों ने कहा कि आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन गेट के लिए पैसा पास है, हमारा रोड के लिए पैसा पास है, हमारे चार दिवाली के लिए पैसा पास है, यहाँ पे जो तौलने वाली जो मशीन होती है उसके लिए पैसा, हर चीज़ के लिए यहाँ पैसा पास है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पर ही रुका हुआ है। हकीकत में ज़मीनी स्तर पर कोई चीज़ भी हमारे सामने नहीं आया। इसको दुर्भाग्य आप समझिए। आप देखिए, आप आए हुए हैं, चलने में आदमी यहाँ पे असमर्थ। आप समझिए कि कैसे यहाँ पे कारोबार हो रहा है। इतना बड़ा कोरोना का महामारी है, सरकार एक तरफ साफ सफाई की बात कर रही है। कभी कभी तो मुझे अफसोस इस बात की होती है कि बाजार समिति जो है ये सरकार के कहीं नक्शा में आता ही नहीं है। पटना में है या कहीं कचड़ा में फेंका हुआ उठा करके, इसका भी कुछ पता नहीं चलता। ये दुर्भाग्य है बाजार। हम लोगों ने लगातार एसोसिएशन से प्रयास किया है, हमारे पास लंबी फाइल के लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उसका कोई भी मामला नहीं। सिर्फ कागजी तौर पर सारा हम लोग को आश्वासन मिला हुआ है, ज़मीनी स्तर पर आज तक कोई भी काम नहीं। तो सबसे पहला चीज़ ये कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे पहले लॉकडाउन में 2 महीना बिहार के अंदर में रहा, तो फल सब्जी पर भी टाइमिंग का रोक लगा। व्यापारी किसान, उनका काम है कि जो माल वो उगाते हैं वहाँ से छूटे और सीधा मंडी के अंदर में। वक्त की कमी होने की वजह से 80% आम, अभी आप देखिए पूरा आम काला हो गया। आप इसको दिखाइए, ये अगर पहले आता तो ये आम उजला आता, इसका रेट होता 40 रुपये किलो का, आज ये आम बिक रहा है 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। कोई इसका खरीदार लेने को नहीं है। क्यों? इसलिए आम उसका पेड़ में ही सारा का सारा खराब, टूट नहीं पाया। ऊपर से भगवान की बारिश, सरकार अगर उसके लिए कुछ बेहतर करती, उसका कुछ रास्ता निकलता, किसान कितना अपने आप को बचाएगा। किसान का तो काम है कि फल को बेहतर ढंग से उगाए और वो मंडी में ला करके उसका सही मूल्य करके जाए। लेकिन जब माल ही नहीं बिकेगा, जब उसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा, सरकार कुछ देख ही नहीं रही उसके बारे में, तो हम लोग इस पर तो अपना अफसोस जाहिर कर सकते हैं, अपने लिए भी और किसान के लिए भी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ भुट्टो खान, मैं पटना फ्रूट मार्केट एसोसिएशन का महासचिव हूँ। फल से जुड़ा हुआ मैं खुद व्यापार करता हूँ। बाजार समिति को 2006 में सरकार ने भंग किया। उसके बाद भंग होने के बाद बाजार समिति की देख रेख का जो जिम्मेवारी है सरकार ने किसी को नहीं दिया, और यहाँ एक स्पेशल अफसर में एसडीओ पटना सिटी को इसका चार्ज दिया गया। लेकिन इनको जिला प्रशासन का इतना लोड रहता है कि वो झाँकने भी नहीं आते हैं। बाजार समिति आप देख लीजिए, पूरा का पूरा बाजार समिति जल जमाव से, कीचड़ से पूरा नाला टूटा हुआ है। किसी भी दुकान में एक भी शौचालय नहीं है, किसी भी दुकान में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हमारे बाहर से जो किसान आते हैं या फल लेके आते हैं, सिर्फ 100 मीटर की दूरी तय करने में उनको 3 घंटा 4 घंटा लगता है। इसी रोड टूटा हुआ है पूरा। जो खरीदार माल ले जाते हैं उनको भी यही हाल है, उनको 5 से 6 घंटा सिर्फ मंडी से बाहर निकलने में लगता है। इसलिए सरकार से वो निवेदन करते हैं कि बिहार का उपक्रम है
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है सरकार का है और बिहार प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, इसको डेवलप करके मंडी को विकसित करे सरकार, विकसित करके यहाँ पे जो बेसिक सुविधा है दे, उससे बिहार का भी नाम भी आगे आएगा और हमारे किसान भी आगे जाएंगे। और ये बात तो हमेशा ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये पूरी बिहार में जो है कृषि सेक्टर में बाजार से मंडी को कोई भी विजिट करने के लिए देश विदेश से लोग या इंडिया के आते हैं तो बदनामी होती है। यहाँ के पूरी व्यवस्था देखकर पूरा मंडी कीचड़ से, पानी से, सारे शेड टूटे हुए हैं, तो सरकार को व्यवस्था करें। सरकार अपना क्रम नहीं उठा, हम लोग सपोर्ट किए तो उन्होंने हम लोग को कुछ रोड बनाने के लिए फंड सेंक्शन किया था, लेकिन उन्होंने एक NOC, आज भी NOC 6 महीना से प्रशासक महोदय के पास फंसा हुआ है। इसलिए सरकार अपने काम पे ध्यान दे, सरकार ध्यान ही नहीं दे पाती है तो काम क्या हम लोग कर पाएंगे। अपना परिचय दीजिए। हम बाजार समिति पटना फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शशिकांत गोसाली, और यहाँ के जनमूल सुविधा के लिए सरकार को हमेशा आवेदन देते हैं। ग्राहक नहीं आएगा तो माल किससे बेचेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, कम से कम ध्यान दीजिए और हल निकालिए। ये बाजार समिति पे लगता है कि और गंदगी से भरा हुआ है, लोग आता नहीं है तो वहाँ कोरोना हो जाएगा। नाम बताइए अपना। गिरजा प्रसाद। बहुत सारा समस्या है, पानी का निकास नहीं हो पाता है, जल जमाव बहुत ज़्यादा है, कचरा बहुत ज़्यादा है, नगर पालिका वाला लोग इसको सफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा हम लोग पर डे बाइक से जाना मतलब समझिए कि इतना हिचकी में जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हमेशा जल जमाव रहता ही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिंधु कुमार है। कार्य कर दिया, इसके आप लोग न विधायक है, न कोई मुखिया है, न कोई पंचायत समिति है, न कोई जो है कमेटी है देखने वाला। इस पशुपालन को क्या किया जाए, इस आदेश अनुसार आप लोग कृपया पालन करें और ध्यान दें। हम लोग भी मजदूर आदमी हैं, नल में खड़ा है, पानी में बहुत मुसीबत से 2 रुपया कमाया जाता है, इसके लिए सरकार भी कुछ नहीं ध्यान देता है। नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के रहने वाले हैं, क्या बोलें। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश राय हुआ। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नगर निगम कोई सुनिए नहीं रहा है। हम लोग बाहर से आते हैं माल लेने के लिए, देख रहे हैं कीचड़ में हम लोगों को गोड़ सर जा रहा है, कोई देख रेख करने वाला है? पूरा मंडी सड़ा हुआ है, भरा हुआ है कीचड़ से। हम लोग कीचड़ में आते जाते हैं, एक बार गिर गए सब कपड़ा ने डाल दिया हमारा कीचड़ में। और ये लगातार जो जल जमाव बना रहता है, इसको लेकर कोई देख रेख करने वाला है? देख नहीं रहे हैं, यहाँ से यहाँ कीचड़ भरा हुआ, आने जाने में हम लोग को बनता है, नुकसान है। क्या नाम है आपका? लल्लू चौधरी भीटा। में जो है आदमी जो है चल करके आता है और पूरा पैंट शर्ट सब लेटा जाता है, और जो है हम लोग को जाम का समस्या है, बहुत परेशानी से जो है सामना कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बार बोले अरुण कुमार सिन्हा को, बहुत बार बोले क्या उनको बुला करके दिखाए हैं, तो क्या आश्वासन मिला उनसे? वो बस के बाद आश्वासन देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करते हैं कहाँ? लगातार जाम जल जमाव और कीचड़ का समस्या बना रहता है। हाँ, बिल्कुल बना हुआ था। हम लोग बदबू में नरक में जो है ना व्यापार कर रहे हैं, यहाँ करोड़ों रुपया का व्यापार होता है, लेकिन नरक में करते हैं। कोई सुरक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता हुआ। क्या किया देख रहे हैं आप, इतना गंदगी बीमारी फैल रहा है, खाली बोलते हैं बस
सिटी बनेगा, पटना सिटी जल जमाव कीचड़ के लेकर नुकसान भी होता होगा। बहुत हो रहा है, बिगा रहा माल, खड़ा माल बिक रहा है। अगला ग्राहक नहीं आ रहा लेने के लिए, ग्राहक लेने के लिए नहीं आ रहा, देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? मंजर खान। कीचड़ के वजह से यहाँ कस्टमर नहीं आ पा रहा है। आराम हम लोग महंगा खरीद के पका दिए, ग्राहक नहीं है तो नुकसान में बेचना पड़ रहा है। 40 रुपये का खरीद 30 रुपये बेचना पड़ रहा है, 28 रुपये बेचना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। बारिश की वजह से पानी की निकासी नहीं है, कीचड़ इतना ज़्यादा यहाँ हो चुका है कि न कोई गाड़ी वाला आता है न कोई खरीदार आता है। बहुत बुरा हालत है, नर्क के हम लोग गिरे हैं, नहीं आते यहाँ पे, कोई नहीं आते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ फुरकान है। चारों तरफ देखिए ना गंदगी गंदगी है, हाल वाले का डूबे हुए हैं, कोई वजूद ही नहीं रहा। सरकार को इस पे कोई नजर ही नहीं है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, आम लेकर के यही भपाता है। एक तो कुदरत का मार, दूसरा ये कीचड़ का मार हो गया, आदमी का काम तमाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डब्लू जी हुआ, बाजार समिति। पैसा सब खा गया सब नगर निगम का, बोलो ठीक है। आम 20 रुपए किलो का बिक रहा है सिर्फ गन्ना में, अब आप लोग को खाली पैसे खाली करते हैं। ठीक है, जाइए, हो गया। अपना नाम बताइए, अपना नाम बता दीजिए। हाँ? अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। महादेव सिंह। खजान नहीं आता है। पानी जाम है, रोड को तोड़ दिया गया है। आज महीना दिन से बर्बाद हो गया था, बिल्कुल रोड के वजह सारा रास्ते में गाड़ी फंस जा रहा है, जिसके वजह से खरीदार अंदर नहीं आ रहा है। अगर आ भी जा रहा है तो माल लेके बाहर नहीं जा पा रहा है। स्थिति यही बना हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे? काम कर रहे होगा दोनों में, क्या करेंगे विधायक जी? चलिए अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है बबलू। आदमी चलना मुश्किल है, रोजगार का बैक पॉइंट पे आएगा, एकदम बाजार गोबर हुआ है, वहाँ आने का साधन नहीं है, जिसके कारण व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? लेकर क्या समस्या आपका है बाजार समिति में? बाजार समिति में तो रद्दी समस्या, क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको? खाए पिए के सबके दिक्कत। क्या नाम हुआ आपका? चिंता नहीं। बहुत मजबूरी में है। देखिए हम लोग डेली साफ करते हैं, डेली लगाते हैं, डेली कादो काट रहे हैं और तब बेच रहे हैं, फिर कादो जैसे के नहीं छोड़ रहा है। इतना कचरा है सर कि कुछ कहेगी नहीं। कचरा कूड़ा का नुकसान भी हो रहा है आप लोग को? नुकसान नहीं है सर, 1000 वाला सेव 800 रुपये वाला सेव 500 रुपये कचरा देखिए, कचरा बीमारी के घर है का है, ऊपर से पानी पड़ेगा और नीचे से कादो रहेगा तो बीमारी करना है। क्या नाम है चाची? हमको राम दुलारी देवी। टीवी में नजर आ ही रहा है, मोबाइल में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। बीमारी है, कोरोना से मर रहा आदमी, दूसरा कीचड़ का से मरेगा आदमी। डायरिया का घर है, डायरिया का घर है, समझिए। कीचड़ देखिए रहे हैं चारों तरफ। नाम बताइए। नाम मोहम्मद मुमताज। कादो है, कीचड़ है, बाजार समिति नहीं नरक समिति है। और क्या बताएं आपको, खाली घोटाला कर रहा है, ये वही दशा है, सब घोटाला कर रहा चलने है, में बनता है, लोग मिलने में बनता है। जितना सरकार है जो घोटाला कर रहा है। और क्या बताएं, सरकार को कहिए कि कम से कम नरक समिति से बाजार समिति में परिवर्तन कर दे, बस। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मेरा कितना नाम आपको बताइए? अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम हुआ सतीश प्रसाद शर्मा। चलिए। बस से बदतर जो है ना, बीमारी के टघार पे हम लोग बैठे हुए हैं।
इस तरह से बीमारी बढ़ सकती है, जितना डेंगू आ सकता है। बहुत व्यवस्था खराब हो चुकी है। जल जमाव को लेकर क्या नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा है, एकदम सोचिए कि नरक से भी बदतर है, बस से बदतर है। स्थानीय विधायक की इस पर कुछ कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती तो फिर इतना नजर कहाँ से आता? देखिए पूरा कितना बहुत ज़्यादा है। कचरा देख रहे हैं, कचरा कितना। क्या नाम है भैया? क्या नाम? नाम बताइए। गुड्डू। जरा समिति यहाँ पानी भर गया है, जरा सब साफ सफाई करवा दीजिए। देख ही रहे हैं आप। गाड़ी चलाने में क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको जल जमाव के लेकर? दिक्कत हो रहा है, पानी में लाना पड़ता है, मोटर जल जाता है, गाड़ी खराब हो जाता है, नहीं कभी कभी खेल के ले आना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद मुन्ना अंसारी। काफ़ी गंदगी है, जल जमाव रहता है, कीचड़ अभी देख सकते हैं बारिश के सीज़न में पूरा कीचड़ जल जमाव हो जाता है। यहाँ पर तो 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी उसमें सारी दुकान डूबी हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ है। और जाम की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या है। यहाँ पे काफ़ी जाम लगा रहता है, सुबह से लेके दोपहर तक बिल्कुल जाम रहता है। और ये कई एक कॉलोनियों को कनेक्ट करती है ये रास्ता जो है बाजार समिति का, जिसमें लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। कल के डेट में अगर किसी को जाना है, हॉस्पिटल जाना है, स्टेशन जाना है, तो आदमी फंसे रह जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, उनकी ट्रेन छूट जाती है। हॉस्पिटल जाने में जाम में एम्बुलेंस फंसा रहता है। ये सारी समस्याएं हैं, इस पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है आज तक। कोई न पार्षद की तरफ से, न नगर निगम, न प्रशासन की तरफ से, न विधायक मंत्री, कोई इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है बाजार समिति से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है।